Career. Choosing a career is a significant decision that requires careful consideration. करियर हमारी लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है। मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मेन डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। हमारी जितनी भी लाइफ होती है इस डिसीजन के ऊपर बेस कर रही होती है। इसमें कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इन करियर सिलेक्शन इज सेल्फ assessment, skills and strengths. Identify your strengths, skills, and areas where you excel. Consider both hard skills, technical abilities, and soft skills, communication, problem solving, etc. हमारी लाइफ में जो हमें आता है हमें उसे कंसीडर करना है। हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा माइंड कहाँ पे ज़्यादा वर्किंग करता है, हमने उसी को देखते हुए अपना करियर चूज़ करना है। हमारे इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, जेन्युइनली इंटरेस्ट जो कि हमें एक्साइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है, उसका इंटरेस्ट है पिक्चर्स में। अब आइदर वो पिक्चर्स कैप्चर करने में उसका इंटरेस्ट है या पिक्चर्स बनाने में उसका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, वो पिक्चर्स को पसंद करता है, देखना पसंद करता है, उनकी डिटेल्स उसको फील होती हैं। तो आइदर वो फोटोग्राफी में जा सकता है या वो एक आर्टिस्ट बन सकता है, पेंटर बन सकता है। तो ये चीज़ें हमें खुद अपने अंदर डिफ़ाइन करनी होती हैं। बेसिकली करियर जब भी सिलेक्ट करना होता है तो दूसरे हमारे करियर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देख के अपना करियर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। बट द रियल अप्रोच एंड द राइट अप्रोच इज़ दैट हमें अपने अंदर के जो इंटरेस्ट है उनको देखते हुए अपना करियर डिसाइड करना होता है। पर्सनैलिटी टाइप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन करियर डिसीजन। Personality traits and how they align with different career paths. Tools like the Myers Briggs Type Indicator MBTI or the Holland Code can provide insights. कुछ हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। MBTI एंड हॉलैंड कोड, ये हमारी पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। Research and exploration is another important factor in career decision. अच्छा, रिसर्च एंड करियर कैसे होता है? ऑक्यूपेशनल रिसर्च होती है, इसके अंदर नेटवर्किंग होती है, इंटर्नशिप्स और जॉब शेडोइंग होती है, ऑनलाइन असेसमेंट एंड टेस्ट होते हैं। करियर चूज़ करने का जो बेसिक फार्मूला वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। अब आपने डिफाइन करना है कि आपको किस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। इधर आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में, सिविल में, केमिकल में, एक्स वाई जी जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपको फर्स्ट ये चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आपको वर्किंग ज़्यादा पसंद है। देन जो आपने फर्स्ट उसमें जो सेलेक्ट करने है ऑप्शन वो ये है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं। देन आपने उन सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना फील्ड वर्क देखना है। फील्ड वर्क देखने के बाद आपने उसकी जॉब ओपनिंग्स देखनी है, उसमें अपना करियर देखना है, उसमें क्या आपका करियर डिफ़ाइन हो सकता है। इसका स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए उस फील्ड को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स हमें इंटरेस्ट तो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन हमने एज़ ए करियर एक चीज़ को ही चूज़ करना होता है या मैक्सिमम हम 2 चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ हम इससे ज़्यादा अपना करियर डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं होती कि हम सब कुछ कर लें। तो हमें 1 या 2 चीज़ों में स्किल्स लेने होते हैं, जिसकी वजह से हमारा करियर डिफ़ाइन होता है। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें अपनी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना होगा। Determine if your chosen career requires specific degrees, certifications, or licenses. This, this will help you plan your educational path, continual learning. In many fields, ongoing education and professional development are important for career advancement. Now, we are talking about a very important thing in career choosing. Set clear goals.
Short term and long term goals, skill development. These are two main elements of this in career choosing. Define specific career goals, both short term 1 to 2 years or long term 5 plus years. This will give us direction and motivation. Before doing any work or doing any task, should set any goals. ठीक है, हमें उसका गोल सेट करना है कि आइदर हमने कितनी ड्यूरेशन में ये करना है और हमें उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी हमारे गोल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। बिकॉज अगर हम रिजल्ट्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारी कोई भी अपने काम के अंदर कोई भी इनपुट नहीं लग रही होती है और यहाँ हमें डिफाइन नहीं हो रहा होता कि हमने करना क्या है। फर्स्ट गोल्स के अंदर जो स्टेप आपने चूज़ करना है वो उसका रिजल्ट्स है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने सारी उसके ऊपर वर्किंग की, सारी रिसर्च कर ली। अच्छा, उसका हमेशा रिज़ल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, उस रिज़ल्ट पे वर्किंग करें, देन आप उस काम को स्टार्ट करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट की एलिमेंट इन चूजिंग ए करियर।